देखिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस पर हम लोग बात कर रहे थे। क्या क्या सीखे थे बताइए, क्या क्या लिखे, क्या दिया? तो हम लोग क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसको कहते हैं अभी हम लोग लिख लिए थे ना। क्रय मूल्य किसको कहते हैं जान लिए थे ना। जिस जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको हम लोग क्रय मूल्य। इजी सा बात है, एकदम रिलैक्स मोड में, टेंशन में नहीं आना, प्रेशर में नहीं ना आप लोग। अब विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं? विक्रय मूल्य जिसमें नहीं होता है, जिस वाले दाम पर क्या होता है बेचा जाता है, उसी को हम लोग क्या कह देंगे? विक्रय मूल्य। कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक में? हम लोग यहाँ पर इसके बाद लाभ किसको बोलते हैं, हानि किसको बोलते हैं? क्रय मूल्य से यदि जितना पैसा लगाया उससे बेसी आ रहा है तो इनकम हो रहा है, लाभ हो रहा है, और उससे यदि कम आ रहा है क्या होगा? हानि हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? लाभ और हानि को हम लोग प्रतिशत में भी निकालने का प्रयास किए थे, नहीं किए थे? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग देखेंगे दो चीज चाहिए हम लोग, क्रय मूल्य और क्या हो गया लाभ। देखिए, लाभ हानि दोनों अपनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों के लिए कॉमन चीज क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोनों के लिए, क्योंकि क्रय मूल्य से नापेंगे कि भाई क्रय मूल्य से बेसी हो रहा है, लाभ बेसी हो रहा है कि क्रय मूल्य से कम हो रहा है, तो किससे बेसी कम? तो क्रय मूल्य से। तो बिना क्रय मूल्य का हम लोग परसेंटाइल नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ रहे? प्रतिशतता में हम लोग इस बात को पढ़े थे कि किसी का भी परसेंटेज निकालने के लिए उसके लिए बेस चाहिए। आप बड़े हैं तो किससे बड़े हैं बताइए? तो जिससे होगा वहीं से ना परसेंटेज निकलेगा। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग इस सब तरह के बात को देखे थे कल, और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रतिशत में वृद्धि, और हम लोग जैसे परसेंटेज में पढ़े थे कि 10% वृद्धि को क्या बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? और 10% वृद्धि को हम लोग कितना 110% बोलते हैं। 20% वृद्धि को कितना बोलेंगे? 30% वृद्धि को। आप कहां चले गए थे? नहीं, थोड़ा सा रेगुलर रहना है, समझ रहे हैं? रेगुलर रहो, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं, जैसे कल आते तो कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूरा हम लोग बात किए थे, इसी दिन का इंतजार था। बीच में आए थे आप, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग कल प्रॉफिट एंड लॉस का यही होता है, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, अभी कोई खास एज नहीं हुआ आप लोगों का। बात समझ रहे हैं? रियल बताते हैं, है उछल धप्पा वाला पढ़ाई पढ़ने से कोई फायदा नहीं है किसी भी लोगों के लिए, कि आज 4 दिन पढ़े फिर 2 दिन गए फिर 8 दिन पढ़े, ऐसे क्या होगा? उम्र बीतेगा। ये इसी को बोलते हैं बिहार पास पढ़ाई। समझ रहे हैं? बिहार पास मतलब ऐसे ही समय काटना है, साल 2 साल के बाद घर वाला सब उगता जाएगा। आप बोले कि रुको मम्मी, रुको पापा, हमें नौकरी लेवे। नौकरी की होता हो तो नहीं, रेगुलर क्लासे नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग पूरा एकदम परेशान हो जाएगा, और जबरदस्ती इसके बाद फिर आप लोग का शादी भी करा देगा। आप खाली कहिएगा कि हम भी कंपटीशन का तैयारी करते थे लेकिन रोज क्लास नहीं जाते थे। नहीं, यही ना जाता है। इसलिए सीरियस होकर के पढ़िए। नौकरी चाकरी होना नहीं होना वो अलग की बात है, उस सबको माइंड में मत लीजिए। आप सीखिए ना भाई, अच्छे से सीखिए, कोई ना कोई तो काम करना ही है, इसलिए सीखने पर जोर देना। रिजल्ट फटाफट होने लगता है। आजकल बच्चा पढ़ता नहीं है, लड़का हो या लड़की सब हो, खाली दोनों मास्क लगा लेता हूँ और पगड़ी चले जाती। अब बताइए, जो एक बार देख लिया जिस आदमी को, अब क्या बच्चा सब सोचता है हमको पता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं ताकि उसके माइंड में क्या चल रहा है हम जान लेते हैं। अनुमान नहीं लगता है कि मास्क लगा के घूम रहा है तो इसका मतलब सोच रहा है हमारा कोई नहीं चिंते, क्या उस गांव का भी तो बहुत सारे लोग हैं। हम लोग पीछे देख के पकड़ लेते हैं फल में है, नहीं पता चलेगा। सब कुछ है, कपाल खुले है, सब कुछ खुले ना हो गया बताइए। लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, वही है तो कभी कभी देख करके अपना इज्जत बचाना पड़ता है। देखिए ना देखना हम तो कहाँ देख फेसबुक नहीं, तो खैर जो भी है सब ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सिस्टम में हम लोग रह करके पढ़ाइया कीजिए। मेन काम ये है, बार बार बोलबो करते हैं आप लोगों को कि शादी ब्याह देखिएगा जो होता है, वो लोग जो दिल्ली पंजाब जाता है 6 महीना तक कन्या देखबे करता है। यहाँ है कि 2 दिन 1 दिन बिना देखे 1 सप्ताह में रोज बात। और वहां कंपनी में घुसिएगा तो 8 घंटा तक आपको फोन से बात करने देगा, नहीं होता है? तो रोज बेचे नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या होता है? ये सब टाइम का बर्बादी होता है, समझ रहे? अपने पैर में खुद का कुल्हाड़ी मारना होता है कुछ नहीं है इसमें। वो ऐसा एक क्या बोल सकता है, ऐसा स्टेज है वो एक कि वहां पर सबको जबरदस्ती जाना है। बात समझ रहे हैं? लेकिन हम लोग उसी के लिए पूरा एकदम बेताब रहते हैं, पागल रहते हैं। ऐसे तो अभी सीखने का एज है,
अभी हम लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसका एज लिमिट है और उसका नहीं है। आदमी का 55 साल बूढ़ो ब्याह करता है, नहीं करता है? करता है कि नहीं? देखिए शादी ब्याह हो जाएगा लेकिन बूढ़ा पढ़ नहीं सकता है, पढ़ सकता है। इसलिए जिस समय में हम लोगों को जिस काम करने का एज है उस टाइम में हम लोग उस चीज को नहीं करते हैं। खास करके इस सब चीज में बहुत हम लोग इग्नोर करते हैं। और साल 2 साल के बाद जानते हैं आप चाह करके भी नहीं पढ़ पाइएगा। ये आप लोगों को बोलते हैं इसलिए कि हाँ इसमें कुछ नहीं, लेकिन फिर भी लगता है कि इसमें बहुत कुछ है। आइएगा, इसलिए थोड़ा क्लास कीजिएगा, मेरे क्लास में थोड़ा रेगुलर रहने का प्रयास कीजिएगा, समझ रहे हैं ना? नहीं तो हमारा आत्महत्या करने का मन करने लगता है आप लोगों को देख करके। जब आप लोग इसे इग्नोर होते हैं ना कि 2 दिन आए 3 दिन नहीं आए, तो मन करता चढ़ के न रहती है दाब दे कि न रहेगा न भुकाएगा। समझ रहे हैं? हाय बहुत आसान, प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, देखिएगा थोड़ा बहुत इसमें परसेंटेज वगैरह का इस्तेमाल होगा। बाकी हम लोग एकदम इजी में कहानी पढ़ेंगे, कहानी के तौर पर। क्या इसमें जितने भी लोग हैं सब लोग मार्केटिंग कर लेते हैं कि नहीं बताइए? यदि 1000 2000 5000 10,000 रुपया दे दिया जाए और सामान का चिट्ठा दे दिया जाए तो सब एक बगल से एकदम आइए जो बोला वही पढ़ना है, 20 रुपया चीज 10 टका में देवो, मोल मोला करके हम लोग 15 रुपया में खरीद ठग नहीं सकता है। और जहां तहां यदि 2 मतलब 3 गो दे दिया तो हम लोग देख लेते हैं, चल 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 जल्दी चल, नहीं 2 मतलब 3 गो दे दिया, काटना चाहिए 80 रुपया, काटा 60 रुपया, तो वहां भी हम लोग झट से पैसा लेंगे, चल मालूम की नहीं जाता है। इस चलाकी हम लोग करते हैं। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का आप लोगों को पहले से ज्ञान है। इसमें खाली बस एक नाम है, आप लोगों के माइंड से खाली गर्दा झाड़ देना है कि प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग नहीं जानते हैं। सब लोग जान रहे हैं भाई, इसलिए हमको पढ़ाने में आज तक कभी टेंशन नहीं हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलते हैं आप लोग खाली बैठ के बताइए ना कहाँ भारी लग रहा है, कौन सा बात भारी लग रहा है? आज तक भारी लगा? खाली बस क्या होता है कि उसका जो विधि व्यवस्था है, परसेंटेज वगैरह का, प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत नहीं है, उसके कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। प्रतिशतता का जिससे बात होगा, परसेंटेज में हम लोग क्या सीखे थे कि 10% वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? 110। यहां पर उसी 10% वृद्धि को बोलेंगे 10% लाभ का अर्थ होता है 110%। बात समझिएगा, यहां पर हम लोग क्या बोल देंगे 10% लाभ का अर्थ क्या होगा, या इसका मतलब क्या होगा बोलिए? 110%। यही परसेंटेज में भी दिखा है आप लोगों को कि 110% वृद्धि का, वहां पर लाभ हानि का बात नहीं कर रहे, वहां क्या कर रहे थे? 10% वृद्धि का अर्थ क्या होता है? 110%। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी ला रहे थे, याद है आप लोगों को? अब यहाँ पर काम क्या हुआ देखिएगा। 110% जानते हैं क्यों कर देते हैं? इसलिए कि दुनिया में जितना भी वस्तु है सब अपने आप में 100%। इधर देखिए ना क्या लिख रहा है, इधर देखना है, खाली सुनिए, खाली प्रवचन सुनना है। जैसे दुनिया में जितना भी वस्तु होता है सब अपने आप में कितना परसेंट? 100%। अब 10% उसमें हम लोग बढ़ा दिए, इसका मतलब है कि 100% तो पहले से है, अब प्लस इसमें 10% हम लोग इंक्लूड कर दिए, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 110%। है कोई दिक्कत? ये नहीं कर देते हम लोग। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें हम लोग इसका जैसे जैसे रूप लगाइए। अब हम लोग यहाँ पर यदि भिन्न के रूप में रखेंगे, फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, तो बात समझिएगा। 100% को हम लोग एक बोलते हैं, बोले ना कैसे, क्या नाम? तो परसेंट उड़ाएंगे तो नीचे 100 आएगा, सब बात का जवाब होगा। समझ रहे हैं? मन में किसी भी तरह का बात होगा जिसका जवाब ना होगा हम बोलेंगे चुप रहो, समझ रहे हैं? लेकिन आप लोग पूछिएगा, बात समझ रहे हैं? 100% का मतलब यहाँ पर कैसे लिख दिए? नहीं हो रहा है, याद करना है तो नहीं भाई, याद कुछ करना ही नहीं है। वो बच्चा वाला कहानी नहीं, बस एकदम मास्टर काम एकदम लाल कर लिया, बस अगला दिन से कुछ नहीं करेंगे ना। यहाँ से हम लोग पूरा एकदम खुदिया सवाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर 100% का मतलब कितना? 21 से, तो जानते हैं हम लोग यहाँ पर 100% को हम लोग हटाते हैं तो नीचे में 100 देते हैं। ये खत्म ना हो गया, यहाँ कट करके क्या दे रहा है? 1। अब आइए वहां पर एगो सपोर्टर में कितना? 10%। ठीक है, तो हम लोग भैया परसेंट लगाएंगे नीचे में कितना? 100। एक शून्य कटेगा तो 1/10 हुआ। बोले कोई दिक्कत है? यही बात हम लोग जब थोड़ा बहुत करेंगे ना तो सब माइंड में रहने लगेगा। तो हम लोग कह देंगे या अब प्लस कितना हो गया? 1/10। इस भिन्न को जोड़ने आप लोग जानते हैं 10 से कम 10, 10 से कितना? 11 तो हम लोग यहाँ पर 11 कितना? 10 हो गया। कोई डाउट है इसमें? कुछ टीचर लोग क्या होता है भिन्न के ही द्वारा आपका सवाल बना देता है, परसेंटेज का भी। बात समझ रहे हैं? और हम लोग यहाँ पर परसेंटेज से बनाएंगे, किसी भी तरीके से बनाए, समझेंगे हम लोग सब कुछ। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इस वाले परसेंट को भी उड़ाएंगे तो यहाँ पर कितना देगा? 100। एक शून्य खत्म हो गया, 11 कितना आ गया? 10। क्या देख रहे? दोनों से वैल्यू वही आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका यदि हम लोग 1 शून्य बटे कितना होगा? 100 होगा ना। 1 शून्य हटेगा, इसका मतलब उसको 11 कितना? 10 फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ पर देखिएगा, इस सब काम हम प्रतिशत में सिखाए थे, फिर से सिखा रहे, दोहरावान काम है।
काम एकदम आप लोगों को सेम टू सेम रहेगा, परसेंटेज उल्टा करके देख सकते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर 20% वृद्धि का अर्थ क्या हो, 20% लाभ का अर्थ बोल रहे हैं वृद्धि को, इसका अर्थ क्या होगा बताइए आप लोग, 120% होगा। तो हम लोग परसेंटेज तक में परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। बाकी आप लोग देखिएगा यदि हम लोग भिन्न में भी कहीं निकाल रहा है या किसी किताब में भिन्न में भी दिया है तो आराम से समझ लेंगे हम लोग उसकी भी बात को। यहाँ पर क्या होगा, खूब कीजिएगा तो 120 है, अब परसेंट पाएंगे नीचे कितना 100, एक शून्य कटेगा अभी और कटेगा 2 से कितना 6/5। क्या समझ रहे हैं? अब यदि कहीं पर भी यदि बोल दे कि 6/5 भाग में बिक रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग इसमें कितना 100 से गुणा कर देंगे तो कितना 20 बार में 20 120, इसका मतलब हम लोग कह देंगे कि 20% बढ़ा करके बेच रहा है, इसका मतलब 20% लाभ ले रहा है। क्या समझ रहे ना? तो मतलब यह हम लोगों को हो रहा है कि हम लोग सब भाषा जानेंगे। यदि कहीं पर भिन्न में दिया तो परसेंट में चेंज कर लेंगे, जैसे हमारा दिमाग क्लियर करे, जल्दीबाजी में एक्सेप्ट करे, या फ्रैक्शन में है तो आप यहाँ पर यह भी कर सकते हैं 1/5 बेसी में बेच रहा है, 1/5 को हम लोग क्या कहते हैं 20%, 1/5 भाग क्या हो रहा है, बेसी हो रहा है। क्या समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग इसको अच्छी तरीके से यहां से हम लोग किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, इसको विशेष कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप लोग परसेंटेज से भिन्न में निकाल सकते हैं अपने से ना? अब भिन्न से भी परसेंट बढ़ा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। खाली 2-4 गो ऐसे नमूना खाली देख लीजिए। आप लोग बताइएगा 30% वृद्धि का अर्थ कितना होगा? बहुत सुंदर। 40% वृद्धि का अर्थ, 50% वृद्धि का अर्थ, 60% वृद्धि का अर्थ, 160 बोलना है, आ रहा समझ में? 60% वृद्धि का अर्थ कितना होगा? 160 बोलिए ना, बोलना है। 70% वृद्धि का अर्थ क्या होगा? 170 होगा, बोलिए, बोलना चाहिए। 80% वृद्धि का अर्थ, क्या बात समझ रहे ना? बोलेंगे ना, बोलने के बाद क्या होता है, अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए गार्जियन होता है ना, खुश होता है। जैसे हम लोगों का छोटा छोटा जैसे बच्चा होता है जैसे बढ़ रहा है और डेगा डेगी दे रहा है, अब बोल नहीं रहा है तो गार्जियन को टेंशन होता है कि क्या मेरा बेटा एकदम गूंगा तो नहीं हो जाएगा, नहीं। इसलिए आप लोग बोलते हैं बोलिए, आप लोग बोलते हैं तो अच्छा लगता है। क्या गलती है ना, बोलिएगा। छोटका बच्चा सब गालियों देता है, नहीं देता है, उसके माँ बाप को अच्छे लगता है, कम से कम बोल तो रहा है ना, नहीं बोलने से तो अच्छा ना है। बात समझ रहे हैं? वही जब ढेर बोलने लगता तब थोपिए वो करता है। इसीलिए आप लोगों को भी बोलते हैं बोलिए, जब ढेर बोलने लगेगा तब फिर जैसे चाप चढ़ा देंगे, फिर धीरे धीरे आ रहा है समझ में? वही ना, अनुशासन जैसे ही भंग होने लगेगा तुरंत फिर हम कस देंगे। हाँ, लेकिन बोलना है, साफे चुप नहीं रहना है। बात समझ रहे हैं? आइएगा। तो 30% लाभ को हम लोग क्या बोलते हैं? 130। 90% लाभ को क्या बोलिएगा? 90% को ठीक है। 100% लाभ को तुरंत में हम लिख देते हैं भाई। देखिए यहाँ पर 100% लाभ को, 100% लाभ का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 200%। 200% का मतलब कितना होगा? खाली 2। इसी को दुगुना कहते हैं। 10 का 20, 10 का 20 मेला में देखा है ना आप लोग? एकदम 10 का 20, 10 का 20 कहता है ना। 10 का 20 जिसे वो कभी कभी कहता है आंख में पत्ती बांध लीजिए गाँव घर में, नहीं को है जुगाड़ तुरंत लगा देता है। बिहारी है ना, कोई गेम खिला देता है, आंख में पत्ती बांध लिया, वहां पर टीन है दे दिया और उसमें मारे तो 10 टका लिया, यदि टीन में मार दिए तो 20 टका, 20 रुपया मिलेगा। हुक गया आपका 10 टकिया, नहीं होता है। और या गिलास गिराने वाला याद है आप लोग, और गोलका गोलका ऐसे चैन फंसाने वाला, एकदम पूरा फेंक रहे हैं एकदम, नहीं। ये सब गेम होता है, ये सब बिहारी गेम तो कलाकारी वाला है, नहीं। तो बात समझिएगा, वही वहां पर जो 10 का 20 10 का 20 कराएगा, आइए दुगुना, दुगुना थोड़े दे रहा है, वो दुगुना थोड़े दे रहा है। अरे 10 रुपया तो हमरे है, तो 10 रुपये पहले जमा करवा लेगा, समझ रहे हैं? आप जैसे 10 रुपया जमा कीजिएगा तो गेंद देगा 5 गो, तो जमा कर दिए ना, और सब गिलसबा गिरा लेंगे हम लोग, तब ना वो 20 रुपया देगा। तो वो कितना दे रहा है हमको? तो 10 रुपया दे रहा है, लेकिन बोलेगा 10 का 20 10 का 20 10 का 20 नहीं बोलता है। बोलता ऐसा करो 10 टकिया हमारे पास रहने दो, गिराने दो, नहीं। तो 10 का 20 बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि इसका मतलब हो रहा है कि दुगुना देगा। दुगुना करने का सेंस क्या होता है? वह 2 गुना जितना आप पैसा दिए उसका 2 गुना कर दिया। इसका मतलब है 100% हम लोगों का क्या होता है? मूल राशि होता है, और उसको दुगुना कर देगा। इसका मतलब 200% 200% देगा। 100% तो आप ही का है, 100% बढ़ा दिया, तो जैसा आपका पैसा था उतने आपको बेसिया देगा। 100 पर खेलिएगा कि हम 100 का लगाएंगे, ठीक है? 100 का लगाइए, 100 का कितना देगा? 200। इसका मतलब वो 100 रुपया भी आपका कितना परसेंट है? 100% है। तो उसको क्या बना देगा? वो 200%। इसका मतलब है कि जितना आपका था उतने वो बढ़ा के देगा। इसीलिए हम लोग वहां पर कह देंगे 10 रुपया वृद्धि करके देगा। जितना आप दीजिएगा उतने बढ़ा करके देगा। बात समझ में आ रहा है? 100% हम दिए, 100% वह वृद्धि कर दिया। तो अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरल वे में? तो दुगुना बोलते हैं, दुगुना बोलते हैं। लेकिन उसमें 2 गुना में 1 गुना हमरे है, 1 गुना नवा दिया, तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? 100% वृद्धि बोलते हैं, ठीक है?
आप लोग बता सकते हैं 200% वृद्धि का अर्थ कितना होगा? 200% लाभ का अर्थ क्या होगा बोलिए आप लोग? 300, 300, 400, 300। हाँ बोलेंगे हम लोग यहाँ पर कि 10 का 30 चलेगा, 10 का 30 समझ रहे हैं? 10 का क्या होगा? तिगुना कर देगा। तिगुना में जानते हैं टोटल कितना? 300% हुआ। 300% में 100% हमरे है। बेसिया कितना दे रहे हैं? 200%, 200% बेसी दे रहे हैं। तो हम लोग इसलिए कह देंगे कि 200% लाभ हुआ और 100% हमारा पूंजी था, तो टोटल कितना? 300% में बिकेगा। इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा बोलिए आप लोग? 300%। इसको हम लोग क्या कहते हैं? खाली 3 कह देंगे। 3 कहने का क्या होगा? तिगुना होगा। क्या बता रहा समझ में? यदि अब आप लोगों से कहा जाए यदि चरगुना हो रहा है तो कितना % का वृद्धि हो रहा है? तो हम लोग एकदम आराम से ठंडा दिमाग से सोचेंगे भाई चरगुना कहने का मतलब है 400%। 400% में तो 100% हमरे है। बेसिया कितना है? 300। तो हम लोग कह देंगे 300% वृद्धि का बात कर रहा है। आ रहा समझ में? यदि कोई कह रहा है शतगुना का बात हो रहा है, इसे पूछेंगे तो शतगुना कहने का मतलब 700% का बात हो रहा है। 700% में तो 100% हमरे है, बाकी 600%। क्या कोई दिक्कत है इसमें? यदि 10 गुना का बात होगा तो 10%, इसका मतलब है कि 900% का क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। क्या बात है समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? कोई कह रहा है 600% वृद्धि, 600% वृद्धि। अब बढ़िया सुनिए, 600% वृद्धि का बात कर रहे हैं। 600% वृद्धि का बात कर रहे हैं। 600% वृद्धि का, हाँ पूरा बात में सुनना है। 600% वृद्धि का बात हो रहा है। आ रहा समझ में? अब कुटु वेले मुँह खटिया दे दो, इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे मान लें हम लोग बोलेंगे किसी को कि कुटु वेले मुँह खटिया दे दो, कुटुन के मुंह खटिया देना है? बताइए कि द्वार के मुंह पर देना है, ये गेट के मुंह पर देना है? नहीं होता है। ये कुटुम आया मुँह कुछ रखो नहीं है, वो मुँह पर रखो, रखी दो नहीं। कभी कभी इस तरह का जिसका एक के सेंटेंस का 2 मीनिंग निकलता है, नहीं निकलता है। अब वहां पर कुटुमो समझ जाएगा मुंह है तो भाग जाएगा, नहीं आ रहा है। तो हम लोग वहां पर पूरा बात में समझेंगे कि क्या बोल रहा है, क्या कि पूरा है मुंह है कुर्सी रखो, मुंह है खटिया रखो, नहीं। तो बात यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं, आप लोग पूरा बात समझेंगे हम लोग। यदि यहाँ पर कहेगा 700% वृद्धि का बात कर रहा है तो कितना % होगा? यदि 8 गुना का बात कर रहा है तब कितना % वृद्धि का बात होगा? आ रहा समझ में? उधरा रहे हैं, सुधरा रहे हैं ना आप लोग? दोनों बात में 8 गुना का बात कर रहे हैं, कितना % वृद्धि? आराम 8 गुना 800%, 800 में 100 हमारे है। अब बोल रहा है आप लोगों को 800% वृद्धि करना है, समझ रहे हैं आप लोग? और 9 गुना करना है। क्या समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? एकदम कमाल का बात हो गई। चलिए आपको दिक्कत है इसमें? अब 600% वृद्धि, 700% वृद्धि में जानते हैं वृद्धि कर यहाँ पर लाभ का बात होगा, वृद्धि नहीं लाभ का बात होगा, ठीक है? तो लाभ के कंडीशन में जानते हैं हम लोग 1 रुपये का चीज कभी कभी 100 में भी बेच सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसी में थोड़ा टूटा फूटा हम लोग का पूर्णांक वगैरह में होगा जो कि हम लोग परसेंटेज में सीखे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं 6.1/4%, इसका इतना लाभ का मतलब क्या होगा? तो हम लोग कह देंगे ना कि भाई 106.1 कितना हो गया 4, इतना % कर दीजिए। नहीं कहिएगा। अब इसको यदि आप लोग तोड़ सकते हैं, अब इसको बहुत तरीके से तोड़ सकते हैं। कैसे भाई? तो यहाँ पर 400 कितना 24 425/4, 425/4 10% हटाएंगे नीचे 100 नहीं देगा, तो 425 कितना का 400 कटा भी सकते हैं। ये आप लोग होशियार हैं तो 100 यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं, यही ना किया है 100% प्लस कितना 6.1/4%। तो हम लोग भैया ये तो 1 हो गया, 25 कितना होगा 4, अब % हटाएंगे नीचे कितना होगा 100 होगा। अब यहाँ 25 से कितना 4 बार में 1 कितना 16 ना हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना 1/16, तो 16 कम 16 17 हम लोग 16-20 को लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हम लोग चालाकी जल्दीबाजी में कर लेते हैं। क्या इधर भारी लग रहा है उधर चल जाएंगे, उधर भारी लग रहा है इधर चल जाएंगे। क्या समझ रहे हैं? इस सब कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने के लिए इस तरह का काम कर लेते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? इस जगह समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिएगा फारू, यहाँ 12.5% लाभ का अर्थ क्या होगा बताइए आप? 100 कितना 100 12.5% नहीं। तो हम लोग यहाँ पर 12 दूनी 24 25 मतलब 225 कितना होगा 2, 225/2। अब % लगाएंगे नीचे कितना 100, 225 कितना होगा 200 होगा, नहीं जाएगा? समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आने लगे तुरंत बोलिएगा कि बहुत फास्ट बोलते हैं, इसलिए कि परसेंटेज में सिखाए थे ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ खाली देखा सोचते हैं निकल जाने के लिए। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना कैसे लिखे होंगे 100% प्लस कितना 12.5%, यही ना काम किए होंगे।
परसेंट उड़ाएंगे नीचे में 100, 100 बटे 100 बराबर 1, 12 दूनी 24, 25 बटे कितना हो गया 2। अब परसेंट उड़ाएंगे नीचे में 100, 25 को बोलेंगे चलो ना करा कर, तो 4 बार में ना लग रहा है इसमें, तो 1 प्लस कितना 1 बटे 8, ऐसी को आगे जाएंगे तो 8 के बाद कितना 9 बटे 8। तो हम लोग इसके बदले में कितना 9 बटे 8 भी भिन्न में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ पर जैसे तोड़ने में दिक्कत हो तो कभी तुरंत हम लोग उधर छिटक जाएंगे, अब तुरंत हम लोग उधर से चले आएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, आ रहा समझ में? ठीक है, इस बात को लाभ के कंडीशन में कोई परेशानी नहीं है, इस बात को हम बोलेंगे कि 50% लाभ का अर्थ क्या होगा, तो आप लोगों को बोलना होगा 150%। ठीक है, तो लाभ के कंडीशन में क्या होता है कि कोई वस्तु 10 रुपया में लगा करके हम लोग, कभी ऐसा समय आ गया 1 को 1000 में बिक जाता है, कोई ऐसा सामान है कभी 10 रुपया में खरीदाया है, आज उसका दाम कितना है, लाख रुपया है, 50,000, तो इसमें कितना 2000% लाभ, 50,000% लाभ, जो लाभ दुनिया भर होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हानि के केस में जो होता है उस वाले बात को हम लोग देख लेते हैं। आइए मिटा इसको लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, कहीं कॉपी में धरा पड़ा रहेगा, कम से कम ये तो रहेगा ना कि भाई हम लोग पढ़े हैं, ये सब लिखे है, लिख लीजिए। कोई भी बात जैसे समझ में नहीं आए थोड़ा सा आप लोगों को एकदम बताना है, फिर देखते हैं उसमें क्या किस तरीके से, बहुत सारा बात है जिसको हम लोग समझने के लिए ढेर सारा रास्ता है, ऐसे न वैसे, वैसे न ऐसे, कोई ना कोई तरीका से हम लोग सीख ही लेंगे, मेन सीखना है। और आप नहीं बोलिएगा तो हम भी नहीं समझ पाएंगे आपको, और आप तो नहीं समझ पाइएगा इसको, इसलिए ध्यान देंगे हम लोग कि जैसे ही दिक्कत हो समझने में तुरंत बोलेंगे। लिखे क्वेश्चन सब लोगों के पास चला गया है ना? ठीक, थोड़ा दिल कह नहीं तो लेवे नहीं कर लो, अगल बगल देखना चाहिए ना, कंपटीशन का विद्यार्थी अगल बगल क्या गतिविधि हो रहा है, ऐसा पर तो हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। ले लीजिएगा, लिखे मिटा दें, इसको मिटा दें। आइए तो हानि के हम लोग सेंस में देखेंगे। 10% हानि को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए आप, लिखते हैं हम लोग भाई 10% हानि का मतलब क्या होगा बताइए, 90%। ठीक है, इसको भी भिन्न में बदल सकते हैं कि नहीं, 9 बटे 10 वही, या हम लोग यहाँ पर 90% कैसे लिखे, 10% हानि का मतलब है 100 में हम लोग 10% घटाए हैं, बात को भी समझेंगे, शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं, लेकिन काम क्या क्या हो रहा है पूरा काम समझना सीखना हम लोगों को, पहले सीखने दीजिए तब देखिएगा हम लोग आगे से गड़बड़ आता है। अब 100 में 10 घटाए तब ना 90 बोले, भले कि सर हम लोग सीधा हुआ तुरंत से घटा दिए, ठीक है भाई। तो अब इसमें क्या बात हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना 90%, कितना हो गया 90%। ठीक है, इसको आगे बढ़ाने पर कितना हो गया 9 बटे 10, कैसे तो 90 बटे 100, एक सुना कर जाएगा तो 9 बटे 10 हो जाएगा, इस बात समझने लगा है ना? चलेगा, इसी को हम लोग भिन्न के रूप में स्टार्टिंग है, कैसे कैसे भिन्न के रूप में 100% को क्या बोलेंगे माइनस 10 बटे 100, एक सुना कटेगा 1 बटे कितना हो जाएगा 10 होगा ना, यहाँ पर 10 एकम 10, 10 में घटेगा कितना होगा 9 बटे 10, लिखे ना हम लोग, क्या दोनों से बतिया बराबर ना आ रहा है। अब इधर खुद रहिया देंगे थोड़ा महंगा पड़ रहा है, मतलब कैलकुलेशन करने में टाइम भारी लग रहा है, हम लोग भिन्न भले से निकाल देंगे, आसान है, सिंपल है, यहीं से काम कर देंगे, दोनों में से किसी से भी आप काम कर सकते हैं, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर, तो इस सब तरह का काम आप कर सकते हैं। 20% हानि का अर्थ क्या होगा बोलिए आप लोग, 20% हानि का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, 80%, बहुत सुंदर। 30%, हाँ अब तो भिन्न में बदल सकते हैं ना, भिन्न में बदल सकते हैं ना। 30% हानि का अर्थ क्या होगा, 40% हानि का अर्थ 50% हानि है बोल रहे हैं, बात दोहराइएगा। यस सर, 50% हानि का बात कर रहे हैं, 71 तो 50 ना होगा नहीं, हाँ ठीक ठाक है। जैसे हमारे 10,000 था, 10,000 में 5,000 आपको, हमारे पास कितना बचा
ये तो आपको दे दिए, तो जितना दिए उतने बचा, नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्या रहा, 50% हम लोग कहानी को क्या बोलते हैं, 50% बोल देंगे। 60% हानि को क्या बोलेंगे, 80% हानि को, 95% हानि को, 99% हानि को, 100% हानि को, 200% हानि को, बोलिए 200% हानि। तो 200% हानि के 100% हानि से ज्यादा का कभी बात नहीं हो। अब 100% से बेसी हानि का किस सिचुएशन में कंडीशन आएगा बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इस वाले में 20 रुपया हमको लगा, कितना रुपया, 20 रुपये। तो 20 रुपया मेरे लिए क्या हो गया, 100% हो गया, इसका लागत हो गया क्रय मूल्य। आप समझ रहे हैं, दुनिया में जितना भी वस्तु है सब का क्रय मूल्य, जिसको हम लोग लागत मूल्य क्रय मूल्य बोलते हैं, वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। इसे लिखाएगा आप लोगों को, क्या बात समझ में आ रहा है। अब बताइएगा 20 रुपया हम लोग इसका दाम है, इतना हम खरीद के लाए हैं। 20 रुपया से ऊपर में बेचेंगे क्या होगा, लाभ होगा। 20 रुपया से कम होगा तो हानि होगा। 20 रुपया से हम लोग काम होते होते खूब होगा तो कब तक कम होगा, पूरा एकदम फ्री में जाएगा। एक को पैसा यदि इसका ले लिए, एक पैसा भी आपको 100% का नुकसान नहीं हो रहा है। भले वो 99.9999% का आपको नुकसान हो जाए, लेकिन 100% का नहीं हो रहा। 100% का कब होगा, जब इसमें से एक पैसा भी नहीं निकाल पाए। क्या बात समझ रहे हैं, तब 100% का होगा। और 100% से बेसी नुकसान कब होगा, जब इस सामान को भी आप दे रहे हैं कस्टमर को और ऊपर से पैसा भी दे रहे हैं, 5 टका आ रहा है, तब आपको क्या होगा, 100% से ऊपर का नुकसान होगा। क्या ऐसा कभी मार्केट में हुआ है, कोई सामान भी मिल रहा है ऊपर से पैसा भी मिल रहा है, बोलिए। ऐसा होता है चुनाव में, नहीं चुनाव का स्पर्श में कम लोग बांटेगा, पैसों देगा। वो व्यापारी नहीं है, तो वोट लेगा ना, तो वहां पर वो दूसरा बात हो जाता है, समझ रहे हैं। वो आपको हेल्प कर रहा है, समाज सेवी है, समझ रहे हैं ना, वो व्यापारी नहीं है। हाँ, यदि कोई व्यापारी इस तरह का कर रहा है, किसी को वहां पर झाड़ू बेच रहा है, 2 झाड़ू भी ले लीजिए, 20 रुपया भी ले लीजिए, आप पूरा झाड़ू झाड़ते रहिए, आ रहा है समझ में, तो हम लोग समझ लेंगे यहाँ पर क्या रहा, झाड़ू हमको 100% से बेसी का नुकसान हो रहा है। क्या खरीद बिक्री में कभी ऐसा होगा, कोई भी सामान मान ले खूब होगा क्या, जैसे मान ले हम लोग यहाँ पर टमाटर का हम लोग बिक्री करें, अब टमाटर इतना मार्केट में होगा कोई लेना ही पसंद नहीं कर रहा है, तो 5 रुपया में 20 किलो दे रहे हैं, उससे के बाद फिर 1 रुपया में 10 किलो दे रहे हैं, उसके बाद फिर कोई नहीं ले रहा है, जड़ रहा है कि उसमें गलवा लग गया, सड़ने लगा। 1 किलो बेच ले 100% का नुकसान नहीं हो रहा है। 1 किलो भी बेच लिए, 1 को टमाटर बेच लिए, समझ रहे हैं, तो आपको 100% का नुकसान नहीं हो रहा है। जितना टमाटर लाए सब खत्म हो गया, 1 को पैसा नहीं निकाल पाए, तब 100% का नुकसान होगा। क्या समझ में आ रहा है, ऐसा कभी होता है, ऐसा सिचुएशन आएगा तो 100% का नुकसान होगा, बाकी उसमें 100% से बेसी हम लोगों को नुकसान नहीं हो सकता है। या मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं हमारे 4 गो पपीता गाछ से तोड़े, चले गए यहाँ पर बेचने के लिए, आपको ना कुटुंब बैठा गया, बोलता है नपवा लिया, बोलता है पैसा वाले दो, पैसा क्या देंगे, दीजिएगा, जाइए, धीरे आवाज में बोले, अच्छा ये चल दिया, मूड तो थोड़ा खराब हो जाएगा ना, जाता है, हो जाता है कि नहीं। अरे वो तो इज्जत बचाने के लिए बोला दूर रहने दीजिए, जाइए ना, अब वो था वैसे रे, चल दिया वो, तब पपीता लेके बताइए 100% का नुकसान हुआ कि नहीं। हालांकि वो पेड़ से ही अपना तोड़ा था, यार कहीं से खरीदिए के लाता था, ऐसा होता है, सर्व संबंधी है, अब क्या करेंगे। अब चलिए, तो वहां पर 100% का नुकसान, लेकिन यह सर रेयर केस होता है। 100% से कोई बोलेगा 200% का नुकसान ही नहीं होता है, 300% का नुकसान ऐसा नहीं होता है। क्या समझ रहे हैं, तो कमी के सेंस में, हानि के सेंस में अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 100%, उससे बेसी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर इस सब तरह का तो बात जान लिए। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग खुदरा वाला भी बताए थे परसेंटेज में, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। तो यह तो जानकर 80% हानि को हम लोग क्या कहेंगे, 20%, 90% हानि को क्या बोलेंगे, 10%। इस बात समझ में आ रहा ना आप लोगों को, चलेगा। अब यहाँ पर क्या देंगे हम लोग, 6.1/4% हानि का अर्थ क्या होगा बताइए आप लोग, चुप नहीं, 100 घटाइएगा इतना, ये 6 रुपया 25 पैसा है, नहीं लग रहा है। तो हम लोग इसको घटाने के लिए बताए थे, फिर से बताते हैं, देखिएगा इसमें, इसको रोकते थोड़ा सा आइएगा इधर। जैसे यहाँ पर इधर देखिए, एक झटके में सिखा देंगे, टेंशन क्या लेते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पर हम लोग 5/7 है ना, तो ऊपर में कम और नीचे बड़ा हो, वो हमेशा 1 रुपया से कम होता है। ये बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में तुरंत बोलना है, ठीक है। जैसे ऊपर में कम और नीचे बड़ा हो, तो हमेशा इसका मान क्या होता है, पैसे में आएगा, 10 के बाद आएगा तो पैसे में ना आएगा।
तो हम लोग कह देंगे एक रुपया से कम है। कितना कम है तो हम लोग बोलेंगे 1 रुपया घटा लीजिए ना, नहीं घटाइएगा। यहाँ पर फ्रैक्शन का बात हो गया, भिन्न का घटाव होगा। भिन्न के घटाव में क्या होता है, 1 और 7 का एलसीएम हम लोग क्या लेंगे, 7 1 से कई बार में, 7 बार में 7 है कम, और 7 से 1 बार में 1 गुना 5 5 है, हम लोग कह देंगे 2/7 का अंतर है। मतलब यह कहना चाह रहे हैं कि जानते हैं 5/7 था ना आपका कितना, और इसमें 2/7 जोड़िएगा, गौर से देखे ना, दोनों जोड़ने के बाद 1 रुपया होगा। ये तो होबे करता है। मान लेते हैं कि 1 रुपया हमारे पास पैसा था, 70 पैसे का सामान ले लिए, 30 पैसा हमारे पास बचा। फिर जो जितना पैसा का आप सामान लिए वो पैसा और जितना आपके पास बचा है वो दोनों पैसा जोड़ दीजिएगा तो 1 रुपया नहीं पूरेगा। तो 70 + 30 100 पैसा पूरा, और 100 पैसा को ना 1 रुपया बोलते हैं। तो 5/7 रुपया था, 1 रुपया से कितना कम है तो 1 रुपया में घटा देगा तो निकल जाएगा, तो निकल गया। अब भाई दोनों पैसा जोड़ेगा तो 1 रुपया पूरना चाहिए ना, पूर रहा है तो पूरे जगह पूरे जगह जोड़ तो देखो है ना। आइए एलसीएम कितना हो गया 7 5 और प्लस कितना हो गया 2, 7 बटे कितना हो गया 7 बराबर कितना हो गया 1। हाँ पूर गया ना। इतना ताम झाम अब करने का थोड़ा जरूरत है, सीधा हम लोग कह देंगे 1 रुपया में इसको घटाना है। हाँ दोनों का अंतर बोले कितना होगा, अब बटे नीचे वाला हो गया आंसर। क्या समझ में आया, शॉर्ट में सूरत में, फिर से नहीं समझ में। जैसे हम लोग 1 में यहाँ पर कितना हो गया 7/11 घटाना, घटाइए अंतर तुरंत निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जानते हैं, यहाँ पर क्या होता है 7 एकम 7 7 11 एकम 11 11 में 7 जाएगा 4 और 4/11 बचेगा ना। तो हम लोग इधर क्या देखेंगे यही अंतर बोले कितना होगा, 4 बटे कितना 11, इतना रुपया है, और ये दोनों को जोड़ दिएगा पक्का 1 रुपया पूरेगा। इसलिए 7 4 11 11/11 नहीं लग रहा इसमें, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से एक दो खाली आप लोग बोलिए, खाली बोलिए ना, बोलते बोलते आप लोगों को यहाँ से एकदम कलकत्ता पहुंचा देंगे। देखिए तो यदि हम लोग यहाँ पर 3/8 रुपया है तो शेष भाग कितना बचा है, शेष कितना है, शेष अंतर कितना है बोलिए 5/8। क्या सही लग रहा है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को जान लीजिएगा, यहाँ सूरत निकाल देंगे। अच्छा ये बताइएगा 6 पूर्णांक 1/4 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देंगे क्या जानते हैं, इसका अंतर कितना होगा बोलिए 3/4 देंगे ना, तो 6 पूर्णांक 1/4 से 7 पूर जाएगा, पूरा 7 पूरा कुछ बोलिए 7 पूरा कि नहीं समझ में आ रहा है, बोलिए ना भाई, आ रहा समझ में। मेन देखिए मेन परेशानी जब आप लोग बोलते नहीं तो हमको अच्छी दिक्कत होने लगता है, और हम कोशिश करते हैं आप लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी लोगों को समझ में आ जाए। समझ रहे हैं, आप लोग कमजोर नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा सा जैसे तार कनेक्शन पड़ता है ना, बस वहीं पर फिर दिक्कत होने लगता है, उसको छोड़ दीजिएगा, फिर वो धीरे धीरे क्या होगा अपना जगह बनने लगा, उस बीमारी को तुरंत खत्म कर देंगे हम लोग। जैसे हम लोग देखिएगा दुकान वगैरह गए हैं ना, आप लोग दुकान गए हैं तो दुकान में जैसे मान लीजिए हम लोग 100 रुपये का नोट दिए और 13 रुपये का सामान लिए हैं, कितना रुपये का 13 रुपये का, तो वो पहले 7 रुपया देगा, 7 रुपया देगा तो बोलेगा 20। इधर देखिए ना, इधर देखिए ना, अच्छा देखें आप लोग, हम गौर किए हैं, आप लोग गौर किए हैं, 13 रुपये का सामान है, वो 7 रुपये काउंटर से निकालेगा और बोलेगा 20। बोले 7 रुपया दिया और 20 रुपया गिन रहे हैं ना, तो 13 रुपये का सामान हो गया, वो खुदरा वाला कॉलम को भर रहा है, 7 रुपया देगा तो क्या होगा 20। 20 के बाद घटाना आसान होता है, 100 में 20 घटाया कितना हो जाएगा 80, तुरंत अगर 50 टकिया 20 टकिया 10 टकिया देगा, बताइए क्या समझ रहे हैं। इसकी काम सब करता है, सब घटाने में। बात भी यहाँ पर देखिएगा वही हम लोग काम कर रहे हैं। 6 पूर्णांक 1/4 का क्या हुआ सामान लिए हैं, तो हम लोग करेंगे 3/4 दे देंगे, क्या होगा 7 रुपया पूरा। अब 100 में 7 घटाइए, 100 में 7 घटाइए, हम लोग करेंगे 93 पूर्णांक 3/4%। ये तुरंत निकाल दिए हम लोग, बोलिए ना समझ में आ रहा है। या फिर हम लोग यहाँ पर 100% अब माइनस क्या, ये तो हम लोग 24 25 बटे कितना 4 कीजिए, तो इसका 1 है, इसमें क्या होगा परसेंट रहेंगे नीचे कितना होगा 125, यहाँ चौके कितना 1 बटे कितना होगा 16, तो 16 कम 16 16 में यह कितना बचेगा 15 बटे कितना होगा 16। ये भिन्न में आ गया, ये भिन्न में, उसको भी भिन्न बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा। तो कोई एक आधार पर हम लोग यदि भिन्न से बनाएंगे परसेंटेज से बनाएंगे, तो यही से काम हम लोग निकाल देंगे। तो पूर्णांक वगैरह माने के बाद थोड़ा सा ऐसे भी कैलकुलेशन होता है, दशमलव में आने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होगा ही। क्या बात समझ रहे हैं आप लोग। तो मेन घटाने के लिए सीखे आप लोग, एक और देते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर क्या दे रहे हैं भाई 8 पूर्णांक, यदि हम लोग कितना दे रहे हैं 3/4, ठीक से लिखिए, इतना परसेंट हानि का ऐसे ही दे रहे हैं
तो हम लोग भाई रुकिए पहले, यहाँ पर 3/4 है ना, कितना दीजिएगा इसमें जो कि आपका 8 से 9 हो जाएगा? 1/4, 1/4। हमको पता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अब बोल भी नहीं रहा है, समझ रहे हैं? देखिए आप लोग बोलिएगा ना, यहाँ पर बहुत सारा उपाय है, जैसे मान लीजिए समझे में नहीं आया, समझ रहे हैं? आपके कपारे नहीं समझना नहीं लिखा हुआ है, तो दुर्गा में यहाँ पर है, तुरंत फोन लगा के हाँ देखे देते 154 देखो देख रहा, बस तुरंत वहां। हाँ अब समझाओ तो, समझ रहे हैं ना? व्यवस्था सब है, उसका भी शक्ति है ना पूरा, जैसे ज्यादा सब चढ़िएगा बस तुरंत भस्मे कर देगा, इसलिए थोड़ा सा बोलना है आप लोगों को, इसीलिए बोलते हैं बोलिए। यहाँ भी नहीं होगा, चलेगा बुढ़ानाथ, अरे है बुढ़ानाथ में भोला बाबा बैठे रहते हैं ना, तो कभी कभी यहाँ जाते आते रहते तो उनसे बातचीत होते रहती है, तो बोलिएगा तब ना कि क्या क्या दिक्कत है, सब तरह का डॉक्टर है। लेकिन अब बीमारी हो रहा है, आप अंदर अंदर सह रहे हैं, मुंह कान पूरा झुरवा रहे हैं, की होला कुछ नहीं, की होला कुछ नहीं, बीमारियां बोलबे नहीं कीजिएगा, तो इलाज कैसे चलेगा? अब डॉक्टर के पास दिखाने के लिए क्या हुआ है तो कुछ नहीं, या दवाई एक चला दिया, जो भी बोले माथा में दर्द, पेट में दर्द, हाथ में दर्द, गोड़ में दर्द, दवाई चला दिया है, और दवाई से कोई फायदा नहीं, आगे बोलिएगा ना कि डॉक्टर साहब दवाई से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तब आरू पावर बढ़ाएगा, उससे भी फायदा रहता, आरू पावर बढ़ाएगा उससे भी फायदा नहीं होगा, बोलेगा आपका बड़ा ठीक होगा, बात समझ रहे हैं? आखिर चेक चेक करेगा कि नहीं? तो बोलिएगा ना, तो बोलबे नहीं करते हैं आप लोग। चलिए यहाँ पर इतना % हानिकारक क्या होगा, 1/4 इसमें दें, अंतर बटे नीचे वाला, ये सब जानते हैं, बेसिक में हम लोग सीख लेते हैं। 1 बटे कितना हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। अब इसमें बताइएगा इतना देंगे तो कितना होगा 9, अब 100 में 9 घटाइए 91, क्या कोई दिक्कत है इसमें? 91 पूर्णांक 1/4% हो गया। यदि 8 पूर्णांक 3/4% हानि हो जाएगा, ये कितना रह जाएगा? 91 पूर्णांक 1/4% रहेगा। यदि हम लोग यहाँ पर कितना हो गया 12 पूर्णांक 1/2% हानि का अर्थ क्या होगा बोलिए आप लोग? पहले तो आधा इसमें देंगे तो 13 हो जाएगा, 13 हुआ, अरे 12.5 से आधा देंगे 13 ना हो जाएगा। 113 घटाइए, 113 घटाइए, इतना % का बात होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या यदि हम लोग यहाँ पर 8 पूर्णांक 1/3 इतना % हानिकारक क्या होगा बोलिए? कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। आप ही बताइए, आप ही बताइए, करता है 1/2 है ना? आप बताइए, आप बताइए 2/3 ठीक, आरो 2/3 और 100 में फिर 2/3 जगह 9 आ जाएगा, 100 में 9 घटाकर कितना बचेगा? 91 नहीं। आप बताइए कितना होगा? 91 ठीक है, नहीं होगी 91 और 2/3। कैसे 2/3 आया? सुन के नहीं बोले हैं, सुन के नहीं बोले हैं, सुन के बोलेंगे, बोलेंगे हाँ सुनिए बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया बोल देना है तुरंत में। देखिए तो इसमें कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? छोड़े इसको, समझ में आ रहा ना आप लोगों को? यहाँ पर 1/3 है, 2/3 कैसे बात? अंतर बटे नीचे वाला, 2/3 देंगे तो कितना हो गया? 8 से 9 हो गया। अब चलेगा पूरा पूरी में 100 में 9 घटाना आसान है, 100 में 9 घटाइए कितना निकल जाएगा? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं इसमें है। यदि हम लोगों को यहाँ पर जानते हैं कितना, यदि 3 पूर्णांक 3/4 इतना लेस करना है तो कितना होगा बोलिए? ऐसे ही हम लोग मजाक में बात कर रहे हैं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। जैसे आप ही बताइए, आप बताइए तो आप, हाँ कितना पहले इधर इधर खुदरा में कितना देंगे बोलिए? 97 पूर्णांक 1/4, 97 पूर्णांक, कोई ना हाँ ना कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है चलिएगा। और क्या बता सकते हैं आप बताइए कितना होगा यहाँ पर? बोलिए बोलिए ना। उसको छोड़िए ना, क्या लिखा है यहाँ? आप बताइए ना, अपना विचार व्यक्त कीजिए ना। झगड़ा हुआ करते हैं, झगड़ा करती है गांव घर में, जैसे कभी होता है तो पूरा गाली गलौज एकदम दे रहा है एकदम धरपटांगा ऐसा। बोलिए हाँ, जितना भी हो जाए बोलिए ना, बताइए आप। हाँ हाँ ठीक,
बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए, आप बता दीजिए। वाह, देखिए इसमें कितना सुंदर बात है। देखिए तो मन में है, पेट में है, पूरा उथल पुथल रहा है, लेकिन मुंह में आइवन करता है। इसमें 3/4 है तो 1/4 नहीं दीजिएगा? 1/4, 1/4 दे देंगे ना, ये कितना 3 से 4 हो जाएगा। 4 हुआ, 104 घटाएंगे तो कितना 97 होगा। 97 होगा, घबराए थे ना। तो यहाँ पर क्या होगा तब फिर 96, तो 96 पूर्णा कितना होगा 1/4 होगा। बोले कोई डाउट है इसमें? सीखे आप लोग? तो इस तरह के काम को हम लोग इसमें घटा भी सकते हैं फास्ट में, कोई परेशानी नहीं है। इसको लिख लीजिएगा, लिख लेंगे आराम से, लिख लीजिए ना, कॉपी में धरा पड़ा रहेगा। क्वेश्चन कहाँ है आपका? दीजिए पीछे क्वेश्चन दीजिए। आप लोगों के पास किसी के पास नहीं है? नहीं लाना है। आइए तो बाकी हम लोग सवाल से सीखेंगे। सवाल आप लोगों को टेलीग्राम पर भी, युवा कोचिंग के टेलीग्राम पर भेजवा देंगे ना, तो ठीक रहेगा। लेकिन हार्ड कॉपी सब लोगों का चेक होगा यहाँ क्लासरूम में, क्योंकि आप लोग बहुत चतुर और चालाक है। सोचते एक को पैसा खर्चा नहीं और नौकरी हम लोग 60,000 रुपया महीना कमाने लगे नहीं, और ऐसा नहीं होता है। पहले पूंजी लगाना होता है, समझ रहे ना, तब उधर से निकलता है। तो अभी हम लोग का क्या हुआ, पूंजी भी लग रहा है प्लस मेहनत भी लग रहा है। सब जब देगा ना तो सब 100 गुना कर करके देगा। इसलिए हार्ड कॉपी होना चाहिए। सवाल हम जब पढ़ेंगे तो इसमें रहेगा ना। अब मोबाइल भूख भाग करता है ना, उसी पर ध्यान चल जाता है। अब मोबाइल पर देख रहे हैं, मैसेज आ गया, चलेगा एकदम कोमा में। आइए मिटा इसको, मिटा दें। पढ़ा दें। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है सुनिए आप लोग एकदम टेंशन नहीं लेना, हमको बनाना है। इधर देखिए ना, इधर देखिए ना, इधर देखिए, सब बात बाहर में करेंगे, बोलिएगा ना, सब बात बता देंगे। जैसे कुछ भी पूछेगा, किस तरह नाक में जाता है, कहे नहीं जाता है, सर हमारा कपार खुल जाता है, सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन क्लास में आप समझ रहे हैं? टाइप फर्स्ट का सवाल है, देखिएगा क्वेश्चन अब आप लोगों को लिखाएंगे नहीं, ठीक है? टाइप फर्स्ट का फर्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, कुछ नहीं करना आप लोग, एकदम पेन मत चलाइए, हम पेन चलाएंगे कि जिसमें जितना सवाल है ना हमको बनाने दीजिए, इतना से थोड़ा हम कीजिए आप लोग, समझ रहे हैं? अब फिर देखिएगा अंदर से पूरा एकदम जानते हैं, पूरा जो आप लोगों का जानकारी पूरा घुमाव मारेगा, समझ रहे हैं? बाढ़ में देखते हैं कि ना पूरा एकदम पानी इधर उधर रोड पर चलाता है, यूनिवर्सिटी में घुस जाता है। बताइए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई वाला काम होता है, पानी को ना काम है? बताइए तो वो घुस जाता है पानियों, पानी ज्यादा हो गया है जहां मन तहां। इसी तरीके से आप लोग के पास जानकारी नॉलेज हो जाएगा ना, तो एकदम पगलने लगेगा, वो सारा हमारा बना होता, अब हमारा बना पाता, समझ रहे हैं? वैसा करने दीजिए आप लोग, पेन मत चलाइए। जरा सुनिएगा सवाल में, कितना सुंदर सवाल एग्जाम का पूछा हुआ सवाल, रेलवे का पूछा हुआ है। कर स्नेहा है, एक तो विद्यार्थी है, कर जानते हैं 700 रुपया की अंगूर खरीदी। कितना रुपया का? बस 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 बोलेंगे हाँ आइए अंगूर, बोल देंगे खाइए ना, है ना तो घाटा लगी तो नहीं लग रहा है। अब फल का नया नहीं व्यापारी कीजिएगा। तो बच्चा गया उधर से, सब तो खाइए बेच की नहीं लग रहा है, उसको समझा दे रहा है कितना खरीदिए, पैसा लगा दिए, कितना रुपया? 700 रुपया, और कहता 840 रुपया में बेची। देखिएगा हाँ 800 कितना रुपया में? हंसेगी कि रोएगी? बोलिए। हंसना मतलब समझते हैं ना, मजाक मजाक में बात करते हैं, हंसना मतलब लाभ हो गया तो खुश है, नहीं हो गया। सवाल में कह रहा तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? बोलेंगे पहले रुपये ना भाई, लाभ आप परसेंटेज में पूछ देते हैं, रुपया में नहीं बोलिएगा। बोला ठीक है जाओ। तो हम लोग लाभ जानते हैं, लाभ हो रहा है हानि हो रहा है? बोलेंगे लाभ है हो रहा है। 700 रुपये का चीज 840 रुपये में बेच रहा है तो लाभ है ना हो रहा है? क्या इतना सा इसमें कोनो बात है? बताइए। रेलवे का सेम सवाल पूछा हुआ है, परीक्षा में कुछ नहीं है। बात समझ रहे हैं? परीक्षा के क्वेश्चन को जब देखते हैं ना तो अंदर से तरस आता है कि पता नहीं बच्चा लोग क्या करता है, क्या है इसमें। बहुत भारी सवाल नहीं पूछता है, लेकिन यही होता है कि सब चैप्टर से पूछता है। तो हम लोग इसे परसेंटेज पढ़े तो खूब मजा आ रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे खूब मजा आएगा, 2 महीना के बाद पूछेंगे फिर आ जाइएगा। अफसोस का बात यही होता है, आप लोग उसको कवर नहीं कर पाते, रिवीजन नहीं कर पाते। और ये एक अभ्यास का चीज है, ये एक योग है। ऋषि मुनि लोग क्या करते थे? एकदम आंख बंद करके भगवान के लिए रोजे भगवान की याद करना, तो रोजे करने की क्या जरूरत है? लेकिन वो अभ्यास साधना करते थे। कितना साधना मतलब था, कितना साध सकते हैं।
बात समझ रहे हैं? तब ना उसी समय उन लोग समाधि ले लेता था। समाधि मतलब समझते हैं? समाधि ऐसे जैसे एकदम जिंदे है, ऐसे एकदम पूरा ले लिया, भगवान में लीन हो गया। उन लोगों को 6-6 महीना 5-5 महीना खाना नहीं खाते थे आप। और ऐसा आप लोगों को थोड़ा सा आभास होता है, कभी कभी बताते हैं, कभी कभी काम का लोड पूरा हो, दिन भर नहीं खाएं, पूरा काम करने में पूरा व्यस्त है, और आपको पता भी नहीं चलेगा आज खाएंगे नहीं खाएं, लेकिन जैसे ही याद आया कि आज हम भूखले हैं, नहीं ऐसा हुआ है कभी कि पूरा आपका इतना भूख लग गया कि हम मान ले रास्ता में है, 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर जाना आफत हो गया, 50 किलोमीटर आ गए भूख ले, लेकिन भूख याद आ गया कि भूख लग गया है। तो वैसे ही होता था साधु महात्माओं के साथ में, समझ रहे हैं? क्या खाए नहीं खाए, एकदम केवल भगवान में लीन है। तो 6 महीना 8 महीना पर अभ्यास होता है, इसी को अभ्यास बोलते हैं। फर्स्टे बार में 6 महीना में आदमी मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? हम लोग के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बात समझ रहे हैं? और ऐसे इस पर गिरेगा ना तो जला देगा चमड़ा, समझ रहे हैं? तो उसमें क्या होता है कि इसी तरीके से धीरे धीरे मान लीजिए वहां पर हम लोगों का स्ट्रक्चर शरीर में जो होता है कि जिस तरह का आप खाना खाइएगा उस तरह का खाना का आपको आदत लग जाएगा। अब कोई आदमी यदि दूध वगैरह ज्यादा नहीं खाता पीता है, उसको खिला पिला दीजिएगा तो आउट गोइंग सेवा स्टार्ट हो जाएगा, नहीं जाता है? बात समझ रहे हैं? अब कुछ लोग होता है कि 5 किलो 7 किलो रोज दूध पीता, उसका शरीर उस तरीके से हो गया है, उसको दूध नहीं मिलेगा तो पेट खराब हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? इस तरीके से हम लोगों में इस तरह का प्रवृत्ति है कि हम लोग जैसा जैसा कोई मांस खाता है, खाली मांस से खा के जिंदा रहता है, उसका शरीर का स्ट्रक्चर उस तरीके से हो गया है। बात समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से उन लोगों में एकदम अभ्यास, एकदम साधना में लीन है, 6-6 महीना 8-8 महीना तक एकदम धीरे धीरे उन लोगों का आदत बन जाता था, कोई असर नहीं होता था। बात समझ रहे ना? उसी तरीके से हम लोगों का भी यह भी लाइन है, यह भी एक साधना का, इसमें साधना का जरूरत होता है। और यह साधना एक दिन का बात नहीं होता। आप लोग यहाँ से जाने के बाद बोले अक्सर हम 5 घंटा लगातार बैठ करके पढ़ लिए, कभी नहीं हो सकता है। इसके लिए कम से कम आप लोगों को 3-4 महीने लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब लगातार बैठ पाइएगा। अभी पढ़ने का बात तो अलग है, फिल्म में जाके देखिए ना, लगातार एकदम एक पोजीशन में बैठ करके नहीं देख पाइएगा। कभी इधर के नहीं आइएगा, कभी इधर के नहीं आइएगा, पेटकुनिया मारे, कभी चितांग हो जाएगा हाथ पर, तब कुर्सी बैठा दे 3 घंटा में, ये हाल है। इसलिए कि हम लोग बैठते नहीं, लगातार नहीं जाता है। इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं कि एग्जाम बहुत आसान है, एग्जाम को आप लोग भारी मत होने दीजिए, समझ रहे ना? बाकी हम हैं, गणित को देख लेंगे। क्या ये इतना बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें कोनो फार्मूला तर्मूला याद करने का है? बोलेंगे कि लाभ का फॉर्मूला निकालिए, क्या होता है? तो आप लोग विक्रय मूल माइनस सर्कल याद आ रहा है क्या? यहाँ पर है कुछ? बोलेंगे ये तो एकदम देखने के साथ बोल दीजिए भाई। अरे हम लिखते हैं, अभी हम लिखते हैं, ये सब बोरिंग लग रहा है ना, तो बेकार बेकार लिख रहे हैं। 140 रुपये का लाभ हो रहा है, बहुत सारा शॉर्ट हो जाएगा। ये आप कीजिए, हम करेंगे शॉर्ट तो आप शॉर्ट हो जाइएगा, समझ रहे हैं? लेकिन आप लोगों को शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर कितना 140 रुपया लाभ हो गया, घूम रहे मार्केट में, निकाल दिए लाभ। लेकिन अब वहां पर लाभ परसेंट में निकालना है। कौन सी में भाई? लाभ परसेंट में। बोले हाँ, लाभ परसेंट बराबर जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा, हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, 140 रुपया आप कमाए हैं, एक कितना कमाए? 140 रुपया। कितना रुपया कमाए? 140 रुपया। 140 रुपया क्या फ्री का कमा लिए? चेहरा देख के पैसा दे दिया है? बोलेगा ना, पैसा लगाए थे हम। कितना पैसा लगाए थे? 840 रुपया लगाए नहीं है, तो लगाए कितना थे? तो हम लोग करेंगे अच्छा 700 पर कमाया, ना क्या है 100। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला भी आ रहा है, याद है आप लोगों को? फॉर्मूला इसलिए बताते कि मान लो समझ में कम हुआ है तो फॉर्मूला पर भी काम होगा। लाभ बटे क्रय मूल, लाभ कितना 140 रुपया, क्रय मूल कितना 700। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग गुना क्या करते हैं? 100। ये क्या सिखाया है? तो परसेंटेज चर्चा आप सिखाए हैं, नहीं सिखाए हैं? चाचा जी का कलाकारी है परसेंटेज, नहीं संबंध में हम लोग बना लेंगे। परसेंटेज चाचा जी है मेरे, समझ रहे हैं? गए थे उनके यहाँ, बातचीत हुआ था कि नहीं? पूरा मोटरसाइकिल पे लेके घुमाया रहता ना, पूरा भागलपुर घुमाया था, याद है कि ना आप लोगों को? तो यस, तब है खत्म 7 से पूरा बड़का एकदम पढ़ाई पढ़ रहा है कुछ इसमें। परीक्षा में पूछा है 20% क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या कोई दिक्कत है इसमें? हम लोग सवाल बनाएंगे। आज सवाल एक स्टार्ट कर दिए, आज सवाल हो गया, फिर हम लोग कल सवाल पर आएंगे। सभी लोगों के पास हार्ड कॉपी होना चाहिए ताकि आप लोग सवाल देखिए, ताकि यहाँ से जाने के बाद आप लोग सब कुछ देख सके क्या है नहीं है, आगे पीछे फिर बाकी हम बताएंगे। भारी नहीं है बहुत मजेदार, बस केवल रेगुलर रहने के बाद। रेगुलर नहीं रहिएगा तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको लिख लेंगे, आज यहीं तक रहने देंगे, दे दीजिए, लिख रहे हैं लिख लीजिए।